हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद अब कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सोचें, एक ऐसा वक्त जब कूफा की गलियों में ज़िंदगी रवां थी, लोग आते जाते थे, मगर उन्हीं गलियों में एक ऐसा घर भी था जहां इल्म सिखाया जाता था, इंसाफ की बात होती थी और हक़ का दर्स दिया जाता था। फिर वक्त बदला और मंजर करबला में जा पहुंचा, वही ज़मीन जहां एक ख़ानदान ने हक़ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्यास भी सही, दुख भी सहे, मगर सच का दामन नहीं छोड़ा। ये कोई आम ख़ानदान नहीं था, ये आले रसूल था। ये वो लोग थे जिन्हें हक़ की शमएं कहा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी ज़िंदगी बहादुरी, इल्म और इंसाफ की मिसाल थी, और उनकी औलाद जिनकी तादाद तारीख़ में 27 बयान की जाती है, बेटे भी बेटियां भी, एक ऐसा सिलसिला जो आगे बढ़ता रहा। फिर वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए और ये मुक़द्दस नस्ल मुख्तलिफ इलाक़ों में फैलती चली गई। अब ज़रा खुद से पूछें, आज वो सादात कहाँ हैं? किन मुल्कों में आबाद हैं? क्या हम अपने आसपास मौजूद उन लोगों को पहचानते हैं जो आले रसूल से निस्बत रखते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत को बिल्कुल सादा अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद आज कहाँ और किस हाल में है। और उसके साथ ही एक और अहम सवाल, जो लोग आज खुद को सैयद और सादात कहते हैं, क्या वाकई वो सब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं? असल सैयद और सादात कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है, और ये सिलसिला कहाँ से शुरू होकर आज कहाँ तक पहुँच चुका है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, सादा अंदाज में मगर असल हकीकत के साथ। और वीडियो के आखिर में एक और पहलू भी बयान करेंगे कि जहां एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं, वहीं खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं जो सुनने में हैरानकुन लगती हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत को ज़मीन में दफन ही नहीं किया गया, बल्कि फरिश्ते उनका जनाजा आसमान पर ले गए। तो आखिर असल हकीकत क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा किसने पढ़ाया था, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहाँ दफन किया गया? ये सब राज और बहुत कुछ जो आज भी पोशीदा है, हम इसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो दास्तान है जो ना सिर्फ तारीख बयान करती है बल्कि आज की हकीकत तक ले जाती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, खलीफा चहारुम, जानशीन रसूल, ज़ौज बतूल, हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी कुन्नियत अबुल हसन और अबू तराब है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बनी हाशिम के चश्मो चराग हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब और वालदा फातिमा बिन्त असद दोनों हाशमी हैं। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन हाशमी पैदा हुए। आपकी वालदा फातिमा बिन्त असद मुशर्रफ बा इस्लाम हुई और हिजरत मदीना का शरफ भी हासिल किया। उन्होंने मदीने मुनव्वरा में वफ़ात पाई। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके कफन दफन के इंतज़ामात फरमाए और अपना कमीस मुबारक उनके कफन में शामिल फरमाया, और कब्र तैयार होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसमें दाखिल हुए और उसे मुतबर्रिक फरमाया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहूना के हक़ में दुआए मग़फ़िरत फरमाई और ये भी फरमाया कि अबू तालिब के बाद मेरी निगहदाश्त और ज़रूरियात पूरी करने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा की बहुत बड़ी खिदमात हैं, और मैंने उनके हक़ में अल्लाह ताला से दुआ की है कि उन पर कब्र के शदायद आसान हों। बाज़ अक़वाल के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मक्का मुकर्रमा में आमुल फ़ील के 7 साल बाद हुई। बाज़ सीरत निगार लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 30 साल बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी कफ़ालत में ले लिया था। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मोहब्बत में तालीम व तरबियत नसीब हुई। इसी बिना पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तदाई तौर पर उमूर खैर की तरफ राग़िब रहे और बुतपरस्ती जैसी जाहिलाना रसूम से दूर रहे। शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहल करीम इस्लाम लाने वाले अव्वलीन लोगों में से हैं। आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी जब आप
محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف بو ایمان ہوئے۔ مکی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ دم بدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ مدینہ منورہ میں داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ متعدد معرکوں میں داد شجاعت دینے کے باعث آپ کو شیر خدا کا لقب ملا۔ خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عطا فرمائی۔ آپ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دست راست رہے اور امت کے چوتھے خلیفہ کے طور پر قیامت تک مسلمان آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچازاد تھے۔ آپ کی پرورش، نگہداشت اور تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب کثیر العیال تھے اور معاشی طور پر مفلوق الحال بھی تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش آپ کریں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اپنی کفالت میں لیتا ہوں۔ اس وقت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر مبارک 3 سال تھی۔ اس طرح آپ کو دامن صحبت نبوی نصیب ہوا اور اسی صحبت مبارکہ کے جہالت بچپن ہی سے آپ رہے۔ بڑے ہوئے تو سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ گھر کے جملہ معاملات میں ہاتھ بٹاتے اور اپنی عمر کے اعتبار سے ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھی معاونت کرتے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات پر اخلاق نبوی کی گہری چھاپ تھی۔ بعثت کے بعد جب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آل بنی ہاشم کو کھانے پر بلایا اور انہیں اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں، مگر میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ مکی زندگی کے پرآشوب دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ تبلیغی اسفار میں بالعموم آپ ہی رفیق سفر ہوتے۔ 3 سالہ شعب ابی طالب کے جاں گسل دور میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ہجرت کے موقع پر آخری رات آپ ہی بستر نبوی پر محو استراحت ہوئے۔ یہ گویا موت کا بستر تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نبوی کے سامنے جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ اگلے دن امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قباء کے مقام پر ہی قیام پذیر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آپ سے ملے کہ دونوں پاؤں آبلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مواخات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو انصار میں شامل فرمایا اور مہاجرین میں سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مواخاتی بھائی قرار دیا اور فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 23 یا 24 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ اس طرح آپ داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر عز و شرف میں پہلے سے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدنی زندگی کے تمام غزوات میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست رہے۔ بدر، احد اور خندق کے معرکوں میں آپ نے عزم و ہمت اور شجاعت و جوان مردی کی عظیم الشان تاریخ رقم کی۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی آپ ہی نے تحریر فرمایا۔ معرکہ خیبر میں تو مرحب جیسے طاقتور پہلوان سے نپٹنا صرف آپ ہی کا خاصہ تھا۔ آپ نے اس کے وار کے جواب میں ایسا زبردست وار کیا کہ اس کا سر جبڑوں تک پھٹتا چلا گیا۔ آخری قلعے کا دروازہ بھی آپ نے اپنے زور بازو سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے وقت جاسوسی کا خط لے جانے والی عورت کو بھی آپ ہی نے پکڑا تھا اور اسی سے وہ خط برآمد کیا گیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ کمیٹی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ،
हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्ह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्ह और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्ह शामिल थे। इस कमेटी ने अपने फैसले में जो तरतीब मुकर्रर की थी उसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद दूसरा नंबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही था। चुनाचे शहादत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद 3 दिन तक मनसब खिलाफत खाली रहा। मदीने मुनव्वरा पर बलवाइयों का कब्जा था और कोई भी नामवर शख्सियत बारे खिलाफत उठाने के लिए तैयार न थी। ऐसे हालात में अंसार और मुहाजिरीन के बुजुर्ग जमा होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और उन्हें इस मनसब को कबूल करने की दावत दी। इब्तदा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार फरमाया और फरमाया, मुझे अमीर बनने के बजाय वजीर बनना ज़्यादा पसंद है। लेकिन हालात के बिगाड़ का हल भी और उम्मत का इजमा भी आप ही की ज़ात पर जमा हो रहा था। तब आपकी हिम्मत आलिया थी जिसने उस नाजुक और कड़े वक्त में 24 जुल्हिज्जा 35 हिजरी को उम्मत की बागडोर संभालने का फैसला किया। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अनाने इक़्तिदार संभालते ही गुज़िश्ता खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम की सुन्नत के मुताबिक इज्तिमाए मुस्लिमीन के सामने एक खुतबा इरशाद फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। इसमें खैर और शर सब खोल खोल कर बयान कर दिया गया है। तुम अल्लाह ताला के आयत करदा फ़राइज़ अदा करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने हरम पाक को मोहतरम ठहराया है और मुसलमानों की जान को हर चीज़ से ज़्यादा कीमती करार दिया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुलूस और इत्तेहाद की तलकीन फरमाई है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, सिवाय इसके जिस पर कोई हद शरई वाजिब हो। खुदा के बंदों से मामला करते हुए खुदा से डरो। क़यामत के रोज़ ज़मीनों और मवेशियों के बारे में भी तुमसे बाज़पुर्स होगी। अल्लाह ताला की इताअत करो और उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी से बचो। जहां कहीं भलाई की बात देखो उसे कबूल करो। दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कल कितने निकाह हुए थे और इन अज़वाज मुताहरात के नाम क्या थे, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कल कितनी औलाद थी। तो दोस्तों, इस हवाले से आपको बताता चलूं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुशनसीब सहाबाए कराम में से हैं जिन्हें कसरत अज़वाज और कसरत औलाद अता हुई। यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़वाज भी मुतअद्दिद थीं और औलाद भी काफ़ी थीं। कसरत अज़वाज यानी मुतअद्दिद निकाहों के हवाले से बहुत से अहले इल्म ने गुफ्तगू की है और ये भी बयान किया जाता है कि जहाँ एक से ज़ायद निकाह का दुरुस्त और शरई रिवाज मौजूद हो, वहाँ माशरे में बहुत सी बेराह रवैयों का रास्ता रुक जाता है। बेहयाई कम होती है, फसादात में कमी आती है और मुआशरे में अमन व सुकून बढ़ने लगता है। इसीलिए सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर पर नज़र डाली जाए तो मुतअद्दिद निकाह का अमल गैर मामूली बात नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बाज़ रिवायात में यह भी मिलता है कि आपके 9 निकाह हुए थे। यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज़ अज़वाज को तलाक भी दी और बाज़ औक़ात एक से ज़ायद अज़वाज भी आपके निकाह में रहीं। इसी वजह से बाज़ रिवायात से यह भी मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह के वक्त फरमाया था, फ़ातिमा मेरी बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर तुमने उसे तकलीफ़ दी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। मुहद्दिसीन और मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि ये एक निहायत मानी खेज़ इशारा था, यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी शादी ना करें। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा इस बात पर कायम रहे। हालांकि बाज़ रिवायात के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत में जलाल भी था, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। एक रिवायत में यह भी आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा 8 और अज़वाज भी थीं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद यके बाद दीगरे वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आईं। यूं हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समेत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 9 अज़वाज से 15 साहबजादगान और 18 साहबजादियाँ पैदा हुईं। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला निकाह हज़रत फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से हुआ और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात मुबारका तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी और से निकाह नहीं फरमाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटे पैदा हुए, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बास के नज़दीक हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और 2 बेटियां पैदा हुईं, हज़रत ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही में विसाल फरमा गए और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला दूसरी बीवी उम्मुल बनीन बिनते हिजाम थीं। उनसे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा ये सब करबला में शहीद हो गए थे। तीसरी बीवी लैली बन बिनते मसूद थीं। उनसे उबैदुल्ला और अबू बकर पैदा हुए। ये दोनों बीवी करबला में शहीद हो गए थे। चौथी बीवी अस्मा बिनते उमैस थीं। उनसे याहिया, मोहम्मद असगर और बाज़ रिवायात में मोहम्मद असगर की जगह औन का नाम भी मिलता है। पांचवीं बीवी उम्मे हबीब बिनते रबिया थीं। उनसे उमर और रुकिया पैदा हुए। छठी बीवी उम्मे सईद बिनते उर्वा बिन मसूद थीं। उनसे 2 लड़कियां पैदा हुईं, उम्मुल हसन और रमला कुबरा। सातवीं बीवी बिनते इमरुल कैस थीं। उनसे सिर्फ 1 लड़की पैदा हुई। आठवीं बीवी उमामा बिनते अबिलास बिन अर्रबी थीं। उनसे मोहम्मद औसत पैदा हुए और खौला बिनते जाफ़र बिन कैस से मोहम्मद बिनुल हनफिया पैदा हुए और बाज़ बांदियों से भी चंद बेटियां पैदा हुईं जिनके नाम ये बयान किए जाते हैं: उम्मे हानी, मैमूना, ज़ैनब सुगरा, रमला सुगरा, उम्मे कुलसूम सुगरा, फातिमा, इमामा, खदीजा, उम्मुल किराम, उम्मे सलमा, उम्मे जाफ़र, जुमाना और नफीसा। इन सब में से सिर्फ 5 से सिलसिला नस्ल जारी रहा और वो 5 ये हैं: हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहम्मद बिनुल हनफिया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने ते अता फरमाई, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के सबब और मेरी मोहब्बत की वजह से। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये भी मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है, जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया और जो उससे पीछे रह गया वो हो गया। अब यहाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के जहन में एक अहले बैत सादात, आले रसूल और अहले बैत रसूल में क्या फ़र्क है और इनमें कौन कौन शामिल हैं, और सहाबा रसूल और अहले बैत रसूल में मर्तबा किसका बुलंद है। क्योंकि बाज़ हजरात सहाबाए कराम का दर्जा बुलंद बयान करते हैं और बाज़ लोग अहले बैत अथार का। तो दोस्तों, सैयद के मिस्दाक वो लोग हैं जो हज़रत अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्बास, हज़रत अकील और हज़रत हारिस रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की औलाद में से हों, और इन सब पर सदका हराम है। और अहले बैत से मुराद अज़वाज मुतहरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद और आपके दामाद यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल हैं। बाज़ अइम्मा तफसीर ने अहले बैत से मुराद सिर्फ अज़वाज मुतहरात को करार दिया है। हज़रत इकरमा और मुकातिल ने भी यही फरमाया है, और सईद बिन जुबैर ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी यही रिवायत नकल की है कि उन्होंने आयत में अहले बैत से मुराद अज़वाज मुतहरात को करार दिया। और आले रसूल के मिज़दाक में भी मुतअद्दिद अक़वाल पाए जाते हैं। बाज़ मुहक्किकीन ने इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुराद ली है, और अक्सर अहले इल्म ने इससे वो कराबतदार मुराद लिए हैं जिन पर सदका हराम है, जबकि बाज़ हजरात ने मजाजन इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा मुराद ली है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो औलाद जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हुई, उन्हें उर्फ में
सैयद कहा जाता है। और सैयद कहने की एक वजह यह भी बयान की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात हसनैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को सैयदा शबाब अहलिल जन्नत यानी जन्नती नौजवानों के सरदार करार दिया और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सैयदतु निसाए अहलिल जन्नत का लक़ब अता फरमाया। इसी मुनासबत से उनकी नस्ल को भी सैयद के लक़ब से पहचाना जाने लगा। लेकिन हर शख्स के लिए सिर्फ दावा की बुनियाद पर खुद को सैयद कहना दुरुस्त नहीं होता। इस्तिलाही और उर्फी एतबार से ये निस्बत उसी ख़ानदान के लिए मानी जाती है जिसका नसब वाकई तौर पर इस सिलसिले से साबित हो। इब्तिदाई अदवार में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को भी सैयद कहा जाता था। लेकिन बाद के ज़माने में ये इस्तिलाह ज़्यादा ख़ास हो गई। चुनाचे हमारे उर्फ़ में सैयद अमूमन उन घरानों को कहा जाता है जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादेगान हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से हों। और यही निस्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्बी ताल्लुक़ की अलामत समझी जाती है। लिहाजा उर्फ़ी एतबार से हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की नस्ल से आने वाले घरानों को सैयद कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल बहुत से लोग खुद को सैयद या सादात कहते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सैयद की पहचान कैसे होगी? क्या सैयद होने के लिए नसबनामा दिखाना ज़रूरी होगा? तो इस हवाले से याद रखना चाहिए कि जिन लोगों के पास मुस्तनद नसबनामा मौजूद हो या जिनके बारे में लोगों में ये मारूफ और मशहूर हो कि ये ख़ानदान सादात में से है, तो ऐसे इन सादात के घराने हमेशा से दीनी कामों में मसरूफ़ रहे हैं। मसाजिद, मदारिस और दीन इस्लाम की तशहीर के ज़रिए लोगों को दीन हक़ की तरफ राग़िब करना, अखलाक व आदाब सिखाना और अल्लाह की राह में खिदमत करना इनकी पहचान रही है। और आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सादात मुसलमानों के दिलों में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जाने जाते हैं। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक नस्ल आज भी दुनिया में मौजूद है और दीन इस्लाम के फ़रोग़ और लोगों की रहनुमाई में अपना अहम किरदार अदा कर रही है, जिसका एहतराम दुनिया भर के मुसलमानों में हमेशा से कायम है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से चलने वाली नस्ल फ़ातिमी औलाद कहलाती है, जबकि दीगर अज़वाज से होने वाली नस्ल को अलवी कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में से बाज़ ने हुकूमत भी की, लेकिन अक्सरियत ने सादगी और ज़ुहद व तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार की और अपने अजदाद के तरीक़े पर चलते हुए फ़कीराना ज़िंदगी पर क़नाअत की। चुनाचे तसव्वुफ़ के कमोबेश तमाम सलासिल औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जाकर ख़त्म होते हैं और ये हज़रत का वो रूहानी फैज़ है जो तक क़यामत जारी रहेगा। वाक़या करबला में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद मुबारका एक अजीम सानहे से दो चार हुई, लेकिन अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम की ये क़ुरबानियाँ दीन इस्लाम की हयात अबदी का सबब बने। और हाँ मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा किसने पढ़ाया था और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहाँ दफन किया गया। तो इस हवाले से ये बात ज़हन नशीन रहे कि सही रिवायात के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कूफा की जामे मस्जिद में 40 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा नमाज फ़जर के वक्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कातिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 19 रमज़ानुल मुबारक को शहीद हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कफन और दफन में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहम्मद बिन अल हनफिया और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे और दीगर सहाबाए कराम भी इस मौके पर मौजूद थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पढ़ाया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा में ही दफन किया गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक कब्र मुबारक को कुछ अरसा खुफिया रखा गया ताकि खवारिज की तरफ से किसी बेहुरमती का अंदेशा न रहे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतार की कदर करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम हमें भी इन नेक बंदों के साथ जन्नत में इकट्ठा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।